Hello students and welcome to the video solutions of PSET Biology. I am Ankana and I'll be discussing the questions of today's exam. The first question of the biology section. In human, hemoglobin is present in. So what we know is this, that hemoglobin is the pigment which is involved in the transport of oxygen in our body. So hemoglobin, where is it present? It's present in blood. Now, within the blood, specifically, hemoglobin is associated with our red blood cells, RBCs, yes? So for question number 31, the correct answer should be option D. Now, question number 32, Bryophyllum plant reproduces vegetatively by. So, in case of Bryophyllum, what we observe is कि इनके जो leaves हो रहे हैं, इनके leaves के margin में, ये जो margin हो रहा है, यहाँ margin में we have the formation of small green bud structures. And these buds later what they will do is वो नीचे इस तरीके से adventitious roots form करेंगे. तो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर हो रहा है कि ऊपर तुम्हारा शूट सिस्टम के लिए बड फॉर्म हो रहा है, नीचे एडवेंटिशियस रूट्स बन गए, इवेंचुअली दिस कैन बिहेव एज अ डॉटर प्लांट बॉडी. तो इस वजह से लीफ बड्स ने हेल्प किया इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 32 द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए. Now, question number 33, respiration is the reverse of. So, what we know about respiration is that respiration is considered to be the breakdown of food particles. तो जो भी respiratory substrate है, तो जो भी फूड हो रहा है उसके ब्रेकडाउन को हम लोगों ने रेस्पिरेशन बोला है. तो अगर रेस्पिरेशन का रिवर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट विल बी द सिंथेसिस ऑफ दीज फूड पार्टिकल्स. तो सबसे कॉमन हम जो मॉलिक्यूल यहाँ पे मान रहे हैं दैट इज ग्लूकोज. तो रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसका रिवर्स होगा सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. सो द वन रिएक्शन दैट वी नो जिसमें ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स, सर्टेन बैक्टीरिया. Yes. So, question number 33, respiration का reverse यहाँ पे क्या हो रहा है? Glucose synthesis by the process of photosynthesis. Hence, answer should be option B. Now, question number 34, the energy change in photosynthesis is from. So, photosynthesis में उसका जो major driving energy हो रहा है that is light. And this light energy in the process of photosynthesis is getting converted into chemical energy. Hence, यहाँ पे अगर हम लोग option देखें light energy to chemical energy. So, question number 34, the correct answer should be option C. Now, question number 35. रेस्पिरेशन कैन अकर. तो यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है. तो रेस्पिरेशन एज ए प्रोसेस इसको हम हमेशा कंपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ. नाउ दैट वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इसमें लाइट ड्राइविंग फैक्टर हो रहा है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट फोटोसिंथेसिस एज अ मैकेनिज्म इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लेकिन रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसका लाइट के साथ ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं हो रहा है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. तो इसका मतलब ये है दैट बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनिज्म, बेस्ड अपॉन द सेल, जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो रहा है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है. इट मीन्स लेट इट बी नाइट और लेट इट बी डे, रेस्पिरेशन कैन अकर. देयरफॉर रेस्पिरेशन कैन अकर during both day and night. So question number 35, the correct answer should be option C. Now, question number 36, which of the following is not a forest product? So we mean that forests में जो भी plants वगैरह present है उनमें से कौन सा product नहीं है. तो पहले हम लोग options यहाँ पे देख रहे हैं. गम, जो गम या latex हो रहा है जो rubber plant से हम लोग obtain कर सकते हैं, तो वो rubber plant forest का ही product हो रहा है. Fodder is basically plant material जो हम use कर रहे हैं as feed for animals. तो fodder again plant dependent हो रहा है, so forest से obtain हो रहा है. Medicinal plants, इस तो ऑप्शन में ही plants आ रहा है, तो इसका मतलब फॉरेस्ट का ही प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन आयरन, जब हम लोग आयरन यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं वो इट्स नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट एज सच. तो माइनिंग वगैरह करके आयरन और मिट्टी से निकाला जा रहा है और फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है. सो हमसे यहाँ पे पूछा गया है विच इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 36, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी.
Now 37 related to digestion. Digestion of carbohydrate takes place in. So what we know about digestion is this, that stomach and small intestine, ये दोनों जो sites हो रहा है ये digestion के लिए important हो रहा है. लेकिन हमें एक और चीज़ ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो alimentary canal है वो start हो रहा है mouth या buccal cavity से, and buccal cavity में ही digestion का process actually start हो जाता है. तो carbohydrate specifically जब हम लोग digestion की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हर बायोमोलिक्यूल का डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डेफिनेटली एन आंसर. बट वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड कि बकल कैविटी में जो डाइजेशन शुरू हुआ है, द मॉलिक्यूल विच इज एक्चुअली गेटिंग डाइजेस्टेड इन द बकल कैविटी, वो हो रहा है कार्बोहाइड्रेट. तो मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के हमारे पास दो साइट्स हो रहे हैं, बकल कैविटी एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. देयरफॉर among the options here, option C, buccal cavity and small intestine, that should be our correct answer. Now question number 38, again related to digestion. On what would an animal with a long digestive system and a large cecum probably feed on? तो digestive system में एक यहाँ पे ये modify कर दिया गया है that उस organism का जो digestive system है comparatively longer है, alimentary canal लंबा हो रहा है, and जो cecum वाला part हो रहा है वो भी size में बड़ा है. So अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें that the presence of a large cecum and more importantly the presence of a long digestive system, ऐसा कौन से एनिमल को रिक्वायर हो सकता है? तो अगर हम लोग हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्लांट बेस्ड फूड खाया जा रहा है उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज प्लांट में जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, देयर ब्रेक डाउन टेंड्स टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. प्लस प्लांट्स में और क्या प्रेजेंट है? फाइबर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर इज प्रेजेंट, तो उसके ब्रेकडाउन में भी टाइम लग रहा है. सो इट मीन्स इफ एन एनिमल इज कंज्यूमिंग प्लांट्स प्राइमरीली तो उसके मटेरियल्स को ब्रेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, एंजाइम्स का एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होना पड़ेगा. हेंस एन हर्बीवोर शुड हैव अ लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अ लार्ज सीकम. तो किस पे फीड किया जा रहा है? प्लांट्स पे. हेंस क्वेश्चन नंबर 38, द आंसर शुड बी ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है. What type of plant would be best suited for the environment shown below? अगर इस पर्टिकुलर पिक्चर को हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? इन दिस पर्टिकुलर एरिया सीम्स टू बी अ फ्लैट लैंड, और यहाँ पे मेजर प्लांट मुझे क्या देखने को मिल रहा है? दिस पर्टिकुलर प्लांट, दिस अपीयर्स टू बी व्हाट? अ वेरी रिड्यूस्ड काइंड ऑफ अ प्लांट विच इज कैक्टस. प्लस यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सन इतना प्रॉपरली वहाँ पे बना हुआ है. सो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं दैट इन दिस पर्टिकुलर एरिया सनलाइट जो है वो बहुत ब्राइट है. सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेजर्ट कंडीशन, जहाँ पे ड्राई कंडीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड सनलाइट इट इज़ वेरी इंटेंस. सो इन सच ए कंडीशन जो प्लांट्स ग्रो होंगे उन्हें किस तरीके से अपने आप को डेवलप कराना होगा? अगर प्लांट का बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इफ़ इट्स अ वेरी एक्सपोज्ड काइंड ऑफ अ प्लांट, देन द प्रॉब्लम इज़ इतना जब सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उसमें उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें रिक्वायर होंगी. तो अगर ऑलरेडी रिसोर्सेज का वहाँ पे प्रॉब्लम है तो इतना बड़ा बॉडी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा. तो बेटर ऑप्शन है कि प्लांट बॉडी छोटा बने. प्लस अगर प्लांट बॉडी बहुत बड़ा हो रहा है, अगर एक्सपोज्ड है बहुत, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या हो सकता है? वाटर लॉस हो सकता है. तो इसमें पूरे प्लांट बॉडी को भी अभी हम अगर हम ना देखें, हम अगर सिर्फ लीफ पे भी फोकस करें, सो इफ दिस प्लांट हैज़ वेरी लार्ज लीव्स, इससे प्रॉब्लम क्या होगा? अगेन ट्रांसपीरेशन जो है, वाटर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा. सो इट मीन्स हैविंग अ लार्ज प्लांट बॉडी विथ वेरी वेल फॉर्म्ड लीव्स विल नॉट बी अ गुड चॉइस. तो इसका मतलब चूज़ क्या करना होगा? कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लांट बॉडी, एंड लीव्स का जो साइज़ है उसको छोटा रखना है. मच बेटर अगर हम उसको एकदम रिड्यूस करके एक रूडिमेंटरी स्केली टाइप का लीफ बना दे. तो अगर इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे बन रहा है, अ स्मॉल प्लांट विथ स्मॉल एंड स्केली लीव्स, दिस सीम्स टू बी अ परफेक्ट कंडीशन हियर. सो क्वेश्चन नंबर 39, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी. Now question number 40,
द फॉलोइंग ग्राफिक शोज अ डक्स फीट। तो जैसे डक हमने वहाँ पे देख लिया, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि डक हम देखते हैं कि लैंड में डक मूव कर रहा है, बट एट द सेम टाइम डक दे कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर, तो वो वाटर में आराम से मूव भी कर पा रहे हैं. सो दैट इज वन कंडीशन अबाउट द डक दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. Which of the following explains how the structure of its feet enables the duck to survive in its environment? तो इसका मतलब हम लोग कौन से environment पे यहाँ पे focus करना है हमें? It's the water condition, कि वो पानी में कैसे survive कर पा रहा है. तो duck का जो feet है, अगर हम यहाँ पे observe करें, it seems इसके जो ये feet में this particular portion, इसको हम लोग बोलते हैं webbing. So we say that ducks they have webbed feet. तो ये जो webbing यहाँ पे present हो रहा है, ये help करेगा duck को वाटर को डिस्प्लेस करने में. इट विल ऑलमोस्ट एक्ट लाइक कि वजह से बोट में एक ओर हो रहा है, वो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से बोट पानी में मूव कर पा रहा है. ऐसा एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. तो ये वेबिंग ऑफ जो फीट हो रहा है, इट अलाउज द डक टू मूव इन वाटर, तो उसके एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाएगा. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, द वेबिंग ऑन द फीट इनेबल्स द डक टू मूव थ्रू वाटर. सो क्वेश्चन नंबर 40, द आंसर शुड बी ऑप्शन बी. Now question number 41. The autotrophic mode of nutrition requires. So plants में autotrophic mode of nutrition, photosynthesis अगर करवाना है, तो in photosynthesis what we require, we definitely require sunlight. ये mandatory होगा. Along with that, food जो बन रहा है, जो glucose बन रहा है, वो किससे बन रहा है? It is produced from carbon dioxide. इस process में another raw material that we will require is water. एंड ये जो पूरा प्रोसेस है, जो सबसे पहला चीज़ है लाइट, तो उसको पहले हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब रिएक्शन स्टार्ट होगा. सो इन केस ऑफ प्लांट्स, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दिस इज परफॉर्म्ड बाय द मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल. मतलब ये चार चीज़ें हमें रिक्वायर हो रही है. सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 41, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. Many plants like eucalyptus, pine and rubber tree produce substances such as rubber and resin. तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो रहा है. यूकेलिप्टस एंड पाइन से रेजिन निकलता है, रबर प्लांट से तो लाइक द नेम सजेस्ट वी गेट रबर, जो लैटेक्स निकल रहा है. These products are dash for these plants. तो ये जो प्लांट है, इन्होंने जो ये मटेरियल बनाया है, रेजिन, रबर, जिसको हम इकोनॉमिकली यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ये क्या हो रहा है? दीज आर नथिंग बट वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, टॉक्सिक वेस्ट मोड प्रोडक्ट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. Each stoma is guarded by, this is a very easy question. जो stomatal opening हो रहा है, तो stoma क्या है इसमें? It's the actual stomatal opening जिसके through gaseous exchange हो रहा है, जिसके through transpiration हो रहा है. तो stomatal opening जो हो रहा है, जो stoma है, it's just that, an opening. तो इससे तो कभी भी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, कभी भी गैसेस एक्सचेंज, कुछ भी हो सकता है. सो व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज दैट इट इज वेल गार्डेड. कब वो ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कितना टाइम तक ओपन रहेगा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी. तो स्टोमा का ये जो पूरा कंडीशन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ कंट्रोल बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स जस्ट नेक्स्ट टू द स्टोमा. एंड बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन, वेरी एक्यूरेटली इनका नाम क्या रखा गया है? गार्ड सेल्स. Hence, question number 43, the correct answer should be option A, guard cells. Now question number 44. Which are the vessels that carry blood away from the heart to various organs of the body? तो heart में जो blood आ रहा है, ठीक है, वो what is that? That is the oxygenated blood. lungs से oxygenated blood heart तक आया. अब heart क्या करेगा? इस oxygenated blood को पूरे body में pump कर रहा है. So heart से oxygenated blood rest of the body में move कराने के लिए the blood vessel that we require, those are the arteries. इसका जो उल्टा हो रहा है veins. veins क्या करेंगे? पूरे body से जो deoxygenated blood है उसको carry करेंगे to the heart. So it means हमसे पूछा गया है from heart to various organs. Therefore, question number 44, the correct answer should be option A, arteries. Okay, now the last question, question number 45. ये थोड़ा analytical question हो रहा है यहाँ पे. The diagram shows a D-starch variegated leaf. तो D-starch मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस particular leaf का जो already present starch है उसको हमने remove करा दिया है. तो नया से यहाँ पे glucose बनेगा, starch बनेगा, वो हम detect करेंगे. But originally जो भी starch यहाँ पे already present था उसको हमने remove कर दिया है ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट में वो कोई इंटरफेरेंस ना करे.
देन वेरीगेटेड लीफ. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेरीगेटेड लीफ? तुम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा द लीव्स जनरली आर व्हाट प्रॉपर्ली ग्रीन इन कलर. लेकिन कुछ लीव्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रीन के बीच में देयर आर सम वाइट येलो पैचेस एज सच. वो किसी डेफिशिएंसी की वजह से या डिजीज की वजह से अभी हम लोग नहीं मान रहे, वो नेचुरली वहाँ पे ऐसे अकर हुआ है. दैट क्लोरोफिल जिन पार्ट्स में प्रेजेंट है दैट्स ग्रीन इन कलर. जहाँ पे क्लोरोफिल फॉर्म नहीं हुआ है दोज आर वाइट और येलो इन कलर. राइट. सो ऐसा एक हमारे पास लीफ आ गया. तो ये जो तुम्हारा ग्रीन पार्ट इन्होंने लेबल किया है दैट इज जहाँ पे क्लोरोफिल है. जो वाइट पार्ट लेबल किया है हम अज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड उन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर लीफ को उन्होंने एक पर्टिकुलर पोर्शन में ये जो स्ट्रेच हो रहा है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है. तो व्हाट आई नीड टू कीप इन माइंड इज कि रेस्ट ऑफ द लीफ जो हो रहा है उस पर लाइट अच्छे से पड़ रहा है. इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन यू डोंट हैव एनी लाइट. नाउ ये सेटअप हो गया हमारा. आफ्टर सम टाइम व्हाट दे डिड वाज इस पर्टिकुलर प्लांट को सनलाइट में रखा गया. मैं मान रही हूँ कि सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में भी अकर हो रहा है. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल डू इज हम लोग कुछ सेक्शंस वहाँ से कट करके निकालेंगे. 4 डिस्क्स कट करके निकाले जाएंगे. ये डिस्क्स कहाँ से कट किए गए हैं? दे हैव बीन कट फ्रॉम द वाइट पोर्शन जो ओरिजिनली वाइट था एंड अनकवर्ड, ग्रीन पोर्शन अगेन ओरिजिनली ग्रीन अनकवर्ड, एंड जो ये कवर्ड पोर्शन हो रहा है दोनों ये जो 3 and 4 है दैट इज फ्रॉम द पोर्शन जहाँ पे ब्लैक पेपर ने उसको कवर करके रखा था. यस. नाउ द क्वेश्चन इज आउट ऑफ दीज 4 1 2 3 4 कौन से डिस्क में हमें स्टार्च डिटेक्ट होगा? नाउ जिस पोर्शन में ब्लैक पेपर से ढक के रखा गया है वहाँ पे तो लाइट प्रॉपरली पहुँच ही नहीं पा रहा है. वी विल नो कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है. देयर इज नो स्टार्च प्रोडक्शन. सो 3 and 4 में नहीं हो रहा है. अब 1 and 2 पे क्या है, लाइट पड़ रहा है. लेकिन जो 1 वाला रीजन हो रहा है वो तो वाइट पोर्शन है, वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है. तो अगर पिगमेंट नहीं है तो स्टार्च नहीं बनेगा. इसका मतलब जो 2 वाला पोर्शन है इट इज़ अनकवर्ड, लाइट पड़ रहा है, प्लस इट इज़ ग्रीन इन कलर. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्च प्रोडक्शन हो रहा है. इट मीन्स which disc contains starch? Our answer should be 2. So only 2, that is option C. So I hope जो भी हमने answers discuss किए हैं, तुम्हारे जो भी queries थे they have been cleared because of that. I hope you had a good exam and I look forward to see you in the classes of PNC Academy. Thank you.